नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे हम एसआईआर कह रहे हैं। क्या बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लागू होने से करोड़ों की तादाद में वोटर्स मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे? क्या वक्त आ गया तय करने का कि कौन देश का असली नागरिक है और कौन घुसपैठिया है? और क्या एसआईआर ये तय कर देगी? साथ ही सवाल यह भी कि एसआईआर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का फैसला है या फिर राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया? आज हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया के वो कौन कौन से लोकतांत्रिक देश हैं जहां एसआईआर होती है या फिर ऐसी ही प्रक्रिया होती है, या फिर सिर्फ भारत में ही यह सब हो रहा है। आज हम आपको आज से एसआईआर 2.0 के लागू हो जाने से इसकी फाइनल लिस्ट तक की पूरी जानकारी देंगे और आपके हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके जहन में उठ रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि यह है एसआईआर 2.0 51 करोड़ वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। शुरुआत कर रहे हैं उन सवालों के साथ जो आपके जहन में उठ रहे होंगे, और आपके नहीं तो किसी ऐसे के जहन में उठ रहे होंगे जिनको डर सता रहा है कि क्या हमारा नाम इस वोटर लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएगा। हमने आम जनता से बातचीत की, उनके जहन में उठे सवालों को एक लिस्ट के तौर पर तैयार किया। उसमें कौन कौन से सवाल हैं जो अभी भी जनता के जहन में हैं, जरा एक बार उनको देखिए, फिर हर एक सवाल का जवाब आपको देंगे। जो सबसे पहला और प्रमुख सवाल है वो रहा कि क्या हम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यह कॉमन सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल है, क्या हमारे पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं जो मांगे जा रहे हैं। तीसरा सवाल है, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया तो फिर हमारा क्या होगा। चौथा सवाल है, 2 मतदाता पहचान पत्र हैं तो क्या सचमुच जेल जाना पड़ सकता है। पांचवा सवाल जो पूछा जा रहा है वो सवाल है कि अगर मूल राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में वोटर आईडी बनवा ली तो क्या हम वहां अपात्र हो जाएंगे। छठा सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या धर्म विशेष पर कार्रवाई के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। सातवां और महत्वपूर्ण सवाल जो कई इलाकों से आया कि क्या सरहदी राज्यों में घुसपैठियों को पहचानने का यह सटीक तरीका है या इसके अलावा कुछ और भी किया जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये कि क्या देश में सच में करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दरअसल इसको शायद बिहार के साथ जोड़कर देखा गया कि अगर एक राज्य में एसआईआर होने से 64 लाख के आसपास वोटर्स लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, तो अगर 12 राज्यों के 51 करोड़ लोग वेरीफाई होंगे तो क्या करोड़ों की संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये कि क्या कुछ विशेष राज्यों को टारगेट किया गया है, क्योंकि एसआईआर 2.0 के अंदर 12 राज्य हैं जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनके अंदर ये वेरिफिकेशन हो रहा है, जबकि कुछ राज्य जिनमें आगामी वक्त में इलेक्शन है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और अंतिम सवाल जो पूछा गया वो सवाल था कि क्या एसआईआर के बाद भी दोबारा एसआईआर हो सकती है। शायद उनके जहन में यह होगा कि अगर हमने किसी तरह वेरीफाई करा लिया खुद को तो ऐसा तो नहीं कि 2-4 साल बाद फिर इलेक्शन कहीं हो और उस हिस्से के हिसाब से हमें फिर से एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज से एक ऐसे उत्सव की शुरुआत हो रही है जहां 51 करोड़ वोटर्स को वेरीफाई किया जाएगा कि वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं या नहीं। यहां एक स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट करते हैं, इस एसआईआर का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि आप भारतीय हैं या नहीं, ये सिर्फ उस अधिकार को चेक करेगी कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए जरा देखिए एसआईआर 2.0, इसके अंदर कितने राज्य हैं, कितने यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज, कितने वोटर्स और इसका मकसद क्या है।
सबसे पहले बात करते हैं राज्य और यूटी की। इसके अंदर 12 कुल मिलाकर राज्य और यूटीज हैं। 51 करोड़ वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे या जिनके मत को वेरीफाई किया जाएगा। इसका मकसद है दरअसल वोटर वेरिफिकेशन, और इसकी जो थीम है वो है शुद्ध निर्वाचक नामावली, मजबूत लोकतंत्र। और ये अपने आप में डिफाइन करता है कि ये बिल्कुल डिफाइन नहीं करेगा कि आप घुसपैठिए हैं या नहीं, आप वोट डालने के लिए सही दस्तावेजों के साथ भारतीय होने का अधिकार रखते हैं या नहीं। यकीनन आप भारतीय होंगे, हो सकता है कि आप ये वेरीफाई ना कर पाए कि आप वोट डालने के अधिकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। वो दूसरी गृह विभाग की प्रक्रिया होगी कि जो इसमें से वोटर लिस्ट से बाहर होंगे उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा कि वो भारतीय है या नहीं। लेकिन इन सबके बीच में जो 51 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होना है, उसमें किस राज्य के अंदर कितने वोटर्स हैं और कौन कौन से राज्य हैं, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख वोटर लिस्ट का हिस्सा वर्तमान में है। अब इनमें से कितने वेरीफाई होंगे और कितने वेरीफाई नहीं होंगे, ये SIR 2.0 की प्रक्रिया के संपूर्ण होने के बाद ही जानकारी लग पाएगी। इसके अलावा गुजरात के अंदर 8 करोड़ 5 लाख के आसपास हैं, गोवा के अंदर 11,85,000 के आसपास हैं, केरल में 2 करोड़ 78 लाख के आसपास हैं, लक्षद्वीप में 58 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो वोटर मतदाता सूची का हिस्सा है वो है 15 करोड़ 44 लाख, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख, तमिलनाडु में 6 करोड़ 41 लाख, पुडुचेरी में 10 लाख 21 हजार, अंडमान निकोबार में 3 लाख 10 हजार और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख मतदाता है। ये वो सूची है जो मिलकर 51 करोड़ के आंकड़े को बनाती है। और 51 करोड़ का मतलब आप समझते हैं, 51 करोड़ का मतलब है 30% के आसपास मूल वोटर्स। आप इसका अंदाजा लगाइए कि देश के अंदर एक ऐसी लिस्ट होगी जिस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल नहीं। तो ये जो राज्य हैं, ये कौन कौन से राज्य हैं? वैसे तो मुख्य तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी जरा देखिए वो कौन कौन से राज्य हैं जहां SIR हो रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, गोवा और गुजरात। ये दरअसल वो राज्य हैं जहां SIR हो रहा है। इनमें अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप ये भी यूनियन टेरिटरी है। यानी कि 8 राज्य और 4 यूटीज के अंदर SIR 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए अब मूल सवालों के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि SIR क्या है। अभी तक हम मानकर चल रहे हैं कि आप सब इसके बारे में बखूबी जान चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल जो हमने इस प्रोग्राम के शुरुआत में उठाए उन सवालों का जवाब आपको देके, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देख लीजिए कि SIR है, क्योंकि जो नहीं जानते उनके लिए बस एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र की वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नामों को हटाया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं कि एक बार चले गए तो आप दोबारा उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि SIR का जो मकसद है वो पूरे तरीके से स्पष्ट है। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। लेकिन एक और सवाल जो देश के अंदर खड़ा हुआ, देश के अंदर यह सवाल खड़ा हुआ कि भारत में SIR क्यों हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे वोट चोरी से जोड़कर बताया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक मजबूत हमला बताया, तो कुछ ने इसे भारतीयों को ही भारतीय ना होने के प्रमाणों के तौर पर प्रस्तुत करने का एक हथकंडा बताया। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां SIR होती है? क्या बाकी दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश हैं
क्या वहां एसआईआर नहीं होती? क्योंकि दुनिया में सिर्फ ये सच है कि भारत में ही एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि बाकी देशों में मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं होता। दरअसल बाकी देशों में इसे मतदाता सूची सत्यापन यानी कि वोटर रोल वेरिफिकेशन कहते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां इसको मतदाता सूची पुनरीक्षण इलेक्टोरल रोल रिवीजन कहते हैं। काम एक सा ही है, आप उसको चाहे एसआईआर कह लीजिए, आप उसे चाहे वोटर रोल वेरिफिकेशन कह लीजिए, या फिर मन करे तो उसको इलेक्टोरल रोल रिवीजन कह लीजिए। सबका मकसद मतदाता सूची को ही अपडेट करना है। लेकिन हम आपको यह भी अपडेट करते हैं कि जरा देखिए किस किस देश के अंदर ये व्यवस्थाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थायी सूची है जो सरकारी स्रोतों से स्वचालित होती है, अपडेट होती है और मासिक मेल सत्यापन होता है। जहां तो 4-4, 5-5 साल में, 20 साल में हो रहा है, वहां हर महीने सत्यापन होता है। कनाडा में राष्ट्रीय मतदाता रजिस्टर है। यह भारत में भी बनने वाला था, लेकिन अचानक से फिर बवाल खड़ा हो गया और उस प्लान पे भारत सरकार कितना आगे बढ़ रही है ये बता पाना मुश्किल। लेकिन कनाडा में राष्ट्रीय मतदाता रजिस्टर है, भारत में भी है रजिस्टर। डाक रिकॉर्ड से यह स्वचालित अपडेट होता है। यूनाइटेड किंगडम में वार्षिक घर घर सर्वेक्षण होता है। इसके अलावा मासिक अपडेट अलग से होता है। फ्रांस में नगरपालिका स्तर पर वार्षिक अपडेट होता है। जर्मनी में जनसंख्या रजिस्टर से स्वचालित यह अपडेट हो जाता है और नगरपालिका स्तर पर इसका सत्यापन होता है। जबकि स्वीडन में चुनाव से 30 दिन पहले सूची का शुद्धिकरण किया जाता है। जो बिहार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे ना कि इलेक्शन से तुरंत पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है, कई देश है जहां होता है और यही सही तरीका है। इसके अलावा इटली में द्विवार्षिक पुनरीक्षण होता है, यानी कि हर 2 साल में पुनरीक्षण होता है मतदाता सूची का। नगर पालिका रिकॉर्ड से इसका सत्यापन होता है। वहीं बेल्जियम में नगर पालिका रजिस्टर से स्वचालित होता है। न्यूजीलैंड में डाक रिकॉर्ड से स्वचालित पता अपडेट होता है। अर्जेंटीना के अंदर जनगणना रिकॉर्ड से स्वचालित यानी कि ऑटो अपडेट अनिवार्य पंजीकरण वहां है। और डोमिनिकन गणराज्य में मंथली अपडेट होता है, निरंतर सूची अपडेट होती है। आप सोचिए सर, हम भारत में 15-20 साल बाद जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर सवाल खड़े करें, जबकि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों के अंदर एसआईआर अपडेट होता है, कहीं मासिक, कहीं वार्षिक, कहीं द्विवार्षिक। तो फिर भारत में इतने सवाल क्यों हैं? क्या वाकई में सिर्फ पॉलिटिकल वो विचारधारा जो देश के अंदर एक सही सुधार को स्वागत नहीं करती, क्या उसके चक्कर में सब सवाल खड़े हो रहे हैं? जरा देखिए जिन राज्यों के अंदर एसआईआर होना है उनका शेड्यूल क्या है और राजस्थान का एसआईआर 2.0 का शेड्यूल क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, क्योंकि जो प्रिंटिंग और ट्रेनिंग की काम होने थे वो खत्म हो चुके हैं। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये काम होना था, ये पूरा हो चुका है। घर घर जाकर गणना जो होनी है अब वो आज से शुरू हो चुके हैं। 4 नवंबर से पूरे 1 महीने चलेगी, 4 दिसंबर तक चलेगी। वहीं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन होगा वो 9 दिसंबर को होगा। इसके बाद आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक होगी, यानी कि लगभग 1 महीना होगा। 1 महीना यानी कि जिनका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा वो अपना नाम जोड़वा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया के लिए 1 महीना रखा गया है। उसके बाद जो नोटिस जारी होगा वेरिफिकेशन का वो 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक के लिए होगा। फाइनल जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा वो 7 फरवरी को होगा। 4 नवंबर से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, 7 फरवरी को जाकर ये खत्म होगी। सबके पास अच्छा खासा वक्त होगा, इसलिए जरा चेक कीजिए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट है तो इनको संभाल कर रखिए, क्योंकि जब बीएलए आपके घर पर आएगा, बीएलओ जब आपके घर पर आएगा तो वो इन्हीं के आधार पर आपको वेरीफाई करेगा। तो एक एक करके जरा ये देख लेते हैं कि आपको अपने घर में कौन कौन से दस्तावेजों को संभाल कर रखना है। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड आपके पास है आप वेरीफाई खुद को करा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट है तो भी वेरीफाई हो सकते हैं। तीसरा है बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा है जाति प्रमाण पत्र
यानी कि आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसका प्रमाण पत्र होगा उसके आधार पर भी। पांचवा है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा जमीन या मकान के आवंटन का लेटर भी चल जाएगा। वन अधिकार सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी काम करेगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज जहां उपलब्ध है वो भी आपको वेरीफाई कर देगा। इसके अलावा फैमिली रजिस्टर लोकल बॉडी जैसे कि नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जारी राशन कार्ड जिसे कहते हैं वो भी काम करेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या पीपीओ का नंबर जो होगा उससे भी आप खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी और प्रमाण पत्र या दस्तावेज जो इससे जुड़ा होगा तो भी वेरीफाई आप कर सकते हैं। और आपके पास वोटर आईडी है तो फिर कहना ही क्या। अगर वो 2003 से पुरानी आपके परिवार में किसी की है जो उस वोटर लिस्ट का हिस्सा है तो भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यह कि नाम कटा है या नहीं, यह पता कैसे चलेगा। मानकर चलते हैं बीएलओ आपके घर आए, उन्होंने वेरिफिकेशन किया, वो चले गए। अब आप कंफ्यूज कि मेरे पास जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर मेरा नाम वोटर लिस्ट का हिस्सा है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं तो इसे घर बैठे ऑनलाइन जांचा जा सकता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट जैसे कि www.eci.gov.in और इसके अलावा voters.eci.gov.in पर अपना नाम या फिर जिसे एपिक नंबर कहते हैं वो डालकर अपने आप को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। अगर इंटरनेट की सुविधा ना हो तो आप अपने बीएलओ से मिल सकते हैं। नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर ड्राफ्ट लिस्ट देख सकते हैं। वहां आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो पहले तो सूची में अपने आप को जुड़वाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप पहले से वोटर हैं तो एक बार चेक कर लीजिए सूची में नाम है या नहीं है, क्योंकि जब बीएलओ आपके घर आएंगे तो आप सारी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो फिर क्या करना है। दरअसल अगर एसआईआर के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भारतीय नहीं बचे, आप नाम को पुनः जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग भी पहले ही साफ कर चुका है कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम गलती से हटे हैं वो दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़वाने के 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो चलिए दोनों ही तरीके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया। इसके लिए आपको मोबाइल या कंप्यूटर की मदद लेनी होगी। एनवीएसपी पोर्टल या फिर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पर जाएं। फॉर्म 6 में जरूरी जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ये वही फॉर्म है जिसे नए मतदाता बनने या नाम वापस जुड़वाने के लिए भरा जाता है। एकदम सिंपल है। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? आप सीधे अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जा सकते हैं। वहां भी फॉर्म 6 भरकर आपको जमा कराना होगा। बीएलओ आपके दस्तावेजों और जानकारी को निर्वाचन अधिकारी तक भेजेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अब समझ रहे हैं, जो एक हवा बनाया गया है कि एसआईआर 2.0 के बाद न जाने क्या हो जाएगा, न जाने कितने करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो 64 लाख के आसपास का आंकड़ा बिहार के अंदर भी था, उनमें 20 से 25 लाख ऐसे थे जो या तो बाहर चले गए थे, ड्यूअल एपिक नंबर थे, या वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। लेकिन जो दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया है उसको लेकर लोगों में बड़ी आनाकानी होती है। उनको लगता है पता नहीं कितनी जटिल प्रक्रिया है। इसको भी जरा समझ लीजिए। पहले बिहार में उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज मांगे गए थे जिनके नाम 2003 के बाद सूची में शामिल हुए थे। इससे कई लोगों को परेशानी हुई थी। वो इन 12 स्टेट में भी हो सकती है, लेकिन अब इसे आसान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पिता या परिवार के किसी सदस्य का नाम अंतिम सूची से पहले में मौजूद है तो उस व्यक्ति के नाम को बिना अतिरिक्त दस्तावेज दिए भी मान्य किया जा सकता है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां दस्तावेज जुटाना एक चुनौती होती है। इसको ऐसे समझिए, मानकर चलिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उसके बाद है। यह ऐसे मानिए चलिए कि आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला, तो फिर आप अपने आप को वेरीफाई कैसे करें? 12 दस्तावेज से तो कर ही देंगे। उसके अलावा अगर आपके पिता ने 2003 के वोटर लिस्ट में वोट डाला है तो वो भी आपको वेरीफाई कर देंगे, बड़े आराम से आप वेरीफाई हो जाएंगे। राज्य बदलने वाले लोगों के लिए भी राहत है, जिनके दिमाग में, जहन में सवाल है कि भाई मैं दिल्ली का रहने वाला गुजरात नौकरी कर रहा हूं, गुजरात का रहने वाला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का रहने वाला राजस्थान में, राजस्थान का दिल्ली के अंदर। अब वो वहां जाकर अपने अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं, पिछले कुछ चुनाव में वोट भी डाल चुके हैं, तो क्या उनके लिए समस्या है? दरअसल जो लोग पहले किसी अन्य राज्य में रहते थे, अब किसी अन्य राज्य में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें अब अपने रिश्तेदारों या अभिभावकों की तरफ से प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा। पहले ऐसा होता था कि दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति को साबित करना होता था कि उसका मूल घर कहीं और है। इस नए प्रावधान से प्रवासी मजदूरों और नौकरियों की वजह से शहर बदलने वाले लोगों को काफी सुविधाएं मिलेगी। और अगर कहीं दो नाम जमा है तो, या कहीं कि दो एपिक नंबर एक नाम से है, तो क्या सच में सजा होगी? क्या उसको जेल जाना पड़ेगा? यह भी सवाल पूछा गया है। दरअसल वोटर लिस्ट में दो जगह नाम दर्ज कराना अपराध है, यह सच है। यदि कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो यकीनन सजा का प्रावधान है। ऐसा करने पर व्यक्ति को 1 साल तक की सजा हो सकती है। पूरे देश में वोटर लिस्ट मशीन रीडिंग फॉर्मेट उपलब्ध है। इसे डुप्लीकेट नाम की पहचान करना बड़ा आसान हो गया है, इसलिए आपको संभल कर रहने की जरूरत तो है। अगर आपका नाम किसी और स्टेट की वोटर लिस्ट का हिस्सा है तो आपको नई जगह बनवाने से पहले उसे कटवा लेना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है? यह हमेशा सवाल उठा है। यह बिहार में जब से एसआईआर को लागू करने की बात हुई तभी से सवाल उठ रहा है। दरअसल मतदाता सूची के शुद्धिकरण के साथ ही इससे यकीनन लोकतंत्र मजबूत होगा। हर पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का इसका उद्देश्य है और इसके लिए बीएलओ 1 महीने में 3 बार घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। घर पर कोई नहीं मिलने पर फॉर्म डालकर नोटिस चस्पा करेंगे। हटाए गए नामों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। एसआईआर के दौरान घुमंतु और बेघर परिवारों तक भी फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए बीएलओ के साथ वॉलंटियर्स की मदद ली जाएगी। एसआईआर के बाद प्रत्येक बूथ पर औसतन 890 वोटर रह जाएंगे। राजस्थान में 8,819 नए पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे और राज्य में कुल बूथों की संख्या बढ़कर 61,309 हो जाएगी। लेकिन वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण क्या वाकई में यह होगा? एक उदाहरण लेते हैं। इन 12 राज्यों में से राजस्थान को चुनते हैं। राजस्थान के आंकड़े क्या कह रहे हैं जरा देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कुल वोटर्स हैं वो 5,48,00,000 है, जो राजस्थान में वोटर्स हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि एसआईआर 2.0 शुरू होने से पहले 48.37% वोटर्स की मैपिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि इनमें से 50% अपने आप को वेरीफाई कर चुके हैं। ऐसे ही यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी यकीनन होगा। तो फिर सवाल और बवाल क्यों है? इसको समझने के लिए आपको ममता बनर्जी का बयान समझना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भी एसआईआर 2.0 हो रही है। ममता बनर्जी क्या कह रही है? क्योंकि आज उन्होंने हड़ताल की है, प्रदर्शन किया है, और इन सब के बीच में ममता बनर्जी कह रही है कि सभी पात्र मतदाताओं को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। 2002 की सूची से सिर्फ 32% नाम मिल रहे हैं। इससे लाखों वोटर्स बाहर हो जाएंगे। आप जरा सोचिए, डर क्या है? डर यह है कि जो लोग वहां के शायद नहीं है, जो भारतीय नहीं है, जो घुसपैठी के तौर पर वहां बसे हैं, जो वहां के सिस्टम का फायदा उठाकर वोटर लिस्ट का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए हैं, उनको डर सता रहा है। लेकिन हम खुलकर कह रहे हैं कि जो भारतीय हैं वो एसआईआर का हिस्सा यकीनन होंगे, और जो नहीं हैं उनको निकालना, लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर करना, ये हर भारतीय का
कर्तव्य है। और इसीलिए SIR 2.0 का वेलकम कीजिए। जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, अगर वहां SIR हो रही है तो इसमें बेहतरीन भूमिका निभाइए और जो भी पात्र हैं उन सबको जुड़वाइए और जो अपात्र हैं उनको बाहर कराने की पुरजोर कोशिश कीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।